और मेडिटेशन से इतने सारे बेनिफिट्स हुए। सबसे पहले जैसे ही हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो एक तो ये होता है जब हम सुबह 1 घंटे करते हैं, आप 1 घंटे सुबह मेडिटेशन करोगे, आपका पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा कि आप मतलब ऐसा लगेगा कि हर दिन खुशी का दिन है। मेरा नाम सुजाता मथ्या और मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा एजुकेशन वगैरह सब यही हुआ, लेकिन आफ्टर शादी के बाद मैं एमपी, मतलब वैसे हम रहने वाले भी एमपी के, और भोपाल में मेरी मैरिज हुई। और हस्बैंड रेलवे में है तो हमेशा वो ट्रांसफ़र होता रहता था। तो नागपुर में थे, 15-20 साल से नागपुर में थे, और अभी लास्ट ईयर 2015 में हस्बैंड का ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ। तो फिर हम लोग यहाँ 2016 में मैं आई, क्योंकि मैं वहाँ जॉब में थी और मेरे छोटे बेटे का 10th था तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो मैं और मेरे जॉब की वजह से हम लोग 2016 में यहाँ दिल्ली में आए हैं। मैं दिल्ली में आने के बाद जब जैसे जॉब हुआ, एक तो जॉब मेरा जैसे एक सोच के रखा था कि मैं बस 45 की ईयर्स की एज तक के ही जॉब करूँगी, तो भी मैंने 47 तक जॉब किया। तो जब मैंने रिटायरमेंट लिया उस समय मेरी एज 46 हो चुकी थी। तो मतलब तब ये लग रहा था कि अब हो गया, और मेरे बच्चे भी बड़े हैं तो लगा कि बस अब 4-5 साल में बेटों की शादी हो जाएगी, अब बहुएं आ जाएंगी और बस बहुओं के साथ रहना है। और अब तो मैं बुजुर्ग हो गई, जो एक हमारे बोलना चाहिए हमारी संस्कृति पीछे से जो चली आ रही है कि हाँ अब बच्चे बड़े हो गए, तब तक आप जो कुछ करना है, उसके बाद तो बहुएं आ जाएंगी और आपको अपनी जॉइंट फैमिली है उनको संभालना है, देखना है। तो एक दिमाग में ये था कि जॉब 45 तक करना है, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ही ले लूँगी। ये तो मतलब कहीं ना कहीं मन में धीरे से था, और बोलते हैं जो हम सोच रहे होते हैं वो ही हमारे साथ हो जाता है। तो मतलब जब मैंने ज्वाइन की तब भी मैं सोचती थी कि 45 तक करूँगी, और देखिए कैसे ये हुआ कि हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ, मुझे 46 में अपनी जॉब छोड़ना पड़ा और छोड़ के यहाँ आना पड़ा। फिर यहाँ आने के बाद मैंने योग ज्वाइन किया। मतलब एक हेल्थ के ऊपर मेरा शुरू से ये था कि मैं मेडिसिन पे ज़्यादा मतलब बेस नहीं रहती थी। अगर मुझे कभी भी कुछ रहा तो मैं ज़्यादा कोशिश करती कि कुछ घरेलू ही चीज़ें लेकर के मैं अपना इलाज मतलब कर लूँ, मेडिसिन कम लूँ, या फिर 1-2 दिन रिलैक्स कर लूँ, उसके बाद मेडिसिन ले लूँ। पर ये होता था कि इतना बिजी शेड्यूल चलता था तो कि मेडिसिन लेना ही पड़ता था, क्योंकि मेडिसिन लिए तो आपको 3-4 घंटे में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, और वैसे टाइम भी नहीं मिल पाता था। और उसके बाद जब यहाँ आए तो योग किया। योग से भी ऐसा हुआ कि काफ़ी मतलब पता नहीं था कि इतनी सारी ये बीमारियाँ हैं, और वो धीरे धीरे, जैसे एक एसिडिटी को हम बीमारी ही नहीं मानते हैं, डाइजेशन नहीं हो रहा है उसको हम बीमारी ही नहीं मानते, खा लेते हैं दवाई, रात को एक शेड्यूल बना होता है कि हाँ ये खा लो डाइजेशन हो जाएगा। एसिडिटी है तो मॉर्निंग में ये मेडिसिन ले लो, कुछ नहीं होता, हो गया, और फिर खा रहे हैं दबा के, जबकि यही छोटी छोटी बीमारियां आगे जाके बहुत बड़ी बीमारियां बनते। तो मैं कभी भी इन सब चीज़ों के लिए भी मतलब अवॉइड ही करती थी। और जब मैंने योग किया तो ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे मेरे कम हो गई। बीच में मुझे मेडिटेशन भी योग के साथ करना हुआ, तो उसमें मुझे मेडिटेशन का समझ में आया, और 4-5 साल किया मैंने। और उसके बाद कुछ क्लासेस भी लिए, मतलब मैं क्लासेस ली जूम पे, लॉकडाउन होने के बाद जूम पे मैंने क्लासेस ली। तो सोसाइटी के ही कुछ लोग जो हैं और फ्रेंड्स वगैरह उसमें थे। तो जब मैंने पहले तो मैं लेती थी, मतलब उसमें मेरा होता था कि वीक में 1 क्लास मैं लेती थी, और बाकी मैं मतलब हमारी टीचर ले रही है और हम कर रहे हैं। और अब ये हो रहा था कि साल भर मैं एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ, तो मुझे जब हम एज ए टीचर पढ़ाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं। तो जब मैं मतलब पूरा करने लगी तो मुझे समझ में आया कि देखिए कैसे उसमें मतलब काफ़ी बीमारियाँ कम होती जा रही है। तो ये दिमाग में धीरे धीरे आया कि मतलब मेरे नीचे वाले पार्ट में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे अपर पोर्शन में, लेकिन मुझे हेड रीजन में मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा लगता था। और उसके लिए फील होता था कि जैसे हम योगा में करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो हमारा 10 मिनट या 15 मिनट का रहता है, तो वो लगता था सफिशिएंट नहीं है, उससे कुछ हो नहीं रहा था ज़्यादा। तो एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट भी आया कि मेडिटेशन कोई अच्छे से सिखा दे कि कैसे होता है, तो मतलब अच्छा हो जाएगा, कोई तो बता दे मतलब।
तो वो यूट्यूब में हमेशा सर्च आउट चलता रहता था और उसमें हमेशा जनरली वो ओम चैंटिंग देखा मैंने। 1 घंटे ओम चैंटिंग है, आप लगा के सो जाओ, या फिर आपके शिव जी का ओम उच्चारण जो है वो लगा के आप कर लो, तो इस तरीके का ही था। फिर दिसंबर में मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि मेडिटेशन है और फ्री, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, बस इतना है कि सुबह आपको उठना पड़ेगा, 5 बजे से रहेगा। तो मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे हैबिट है, स्कूल जाना होता था, 6:45 बजे स्कूल पहुंचना होता था, उससे पहले पूरा घर का वर्क करना होता था, तो हैबिट है, मतलब हम कर लेते हैं, उठ के सुबह उठना, फ्रेश होना, नहाना धोना सब, मतलब कोई इशू नहीं। तो मैंने कहा कर लूँगी मैं, और उन्होंने मेरा नाम जो है सजेस्ट किया, तो ग्रुप में मेरा नाम ऐड हुआ। उस समय रेगुलर में बराबर 4:30 उठना है, अपना फ्रेश होना है, नहाना तो नहीं होता था, लेकिन बस मुंह हाथ पैर धोया और बस उसके बाद बराबर 4:45 पे ऑन किया जूम, लगा के मैं बैठ जाती थी। और बैठने के बाद बस थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठे, नहीं अभी अपन तो लेट के भी सुन सकते, सुनना ही तो है, तो लेट जाते थे और सो जाते थे, लेकिन किया पूरा टाइम रेगुलर। और मतलब आप ये बोल सकते कि मैंने 10 ही मिनट सुना, लेकिन मुझे ये था कि मैं जो लेट के भी कर रही थी और मेडिटेशन जो चल रहा था, जो हम बोलते हैं कि एनर्जी जो है हमारे आसपास फ्लो होती है, शायद मैं कर नहीं रही थी, लेकिन फिर भी एनर्जी तो वो एक आ रही थी, जिसका कुछ अच्छा फीलिंग तो मतलब लग रहा था। फिर उसके बाद तो मैंने जैसे वो 40 डेज़ का अपना कंप्लीट हुआ, 21 डेज़ होता है एंड देन प्लस 10 डेज़ एक्स्ट्रा, 31 डेज़ का वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने ग्रुप को देखा भी नहीं ऑन करके। बाद में दोबारा मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला आपने जो मैंने दिया था वो कंप्लीट किया? मैंने कहा हाँ किया, पर वो उतना अच्छे से नहीं हो पाया, तो बोले अभी फिर से स्टार्ट हो रहा, कर लो। तो फिर JTTP 12 मैंने स्टार्ट किया। 2-3 दिन मैंने अकेले किया, उसके बाद अकेले में ही होता था कि मैं कर रही हूँ और हस्बैंड सोए में, तो उनको भी उठा के कराना चालू किया, ज़बरदस्ती प्रेशरली। उन्होंने 1 या 2 दिन किया, उनको बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये हो गया। फिर हम 2 जन हो गए, तो तब से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब तो JTTP 12 से अभी तक हमने पूरा किया। फिर JTTP 12 में जैसे कहा गया आप शाकाहार हो तो ही आप सेठ विजडम कर सकते हो, तो वो तब तक के थोड़ा सा मन में मतलब थोड़ा डाउट भी था कि मतलब मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एज अ कभी कभी पार्टीज वगैरह होती है तो उसी में ही मैं ले लेती हूँ। तो वो फिर था कि कभी खाना हुआ तो मतलब एक मन मान नहीं रहा था, लेकिन 21 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली इस चीज़ के लिए मतलब वो तैयार हो गया। नॉनवेज लेते ही इसलिए थे क्योंकि बॉडी में एक वीकनेस लगती थी, इम्यूनिटी कम लगती थी, लेकिन जब हमने ये पूरा ध्यान किया तो वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग लगने लगी और एक आप वीकनेस नहीं लग रही थी। जैसे हम बोलते हैं हम शरीर को अपने आप पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन तो नहीं कम हो रहा है, ये तो नहीं कम हो रहा, वो फील थोड़ा सा हमारी बॉडी बोलती है, और अगर हम देख रहे हैं तो हम देख भी लेते हैं। तो वो मतलब नॉनवेज इसलिए खाते थे कि प्रोटीन की कमी महसूस होती थी। जब प्रोटीन ही कम लग रहा तो फिर मुझे नॉनवेज लेने की क्या ज़रूरत है, तो फिर वो नॉनवेज तो छूट गया, तब से छूट गया, छोड़ दिया। और मेडिटेशन से इतने सारे बेनिफिट्स हुए। सबसे पहले जैसे ही हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो एक तो ये होता है जब हम सुबह 1 घंटे करते हैं, आप 1 घंटे सुबह मेडिटेशन करोगे, आपका पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा कि आप मतलब ऐसा लगेगा कि हर दिन खुशी का दिन है। और दूसरा चीज़, जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो ऐसे होता है, हम कितनी भी फैमिली में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रखते हैं, कोशिश सबकी रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि किसी को हाइपर होना पड़ता है। तो जब कोई हाइपर होता है तो एक नेचर है, अगर हमारे अंदर से हम शांत नहीं है या मतलब पीस नहीं है तो हम वो अगर हाइपर हो रहा है तो हम भी हाइपर होते हैं। लेकिन हम जब इतने पीस हो गए ना, तो हाइपर होने से भी क्या हो रहा है कि हम उसको आंसर बहुत ही पोलाइटली दे रहे हैं। और दूसरा कि वो हाइपर हो रहा है तो हमारे दिमाग तक नहीं जा रहा है, मतलब वो इस कान से हम सुन रहे हैं पर हम ये नहीं समझ रहे कि वो बहुत तेज बोल रहा है या हमें उससे तेज ही आवाज़ में रिप्लाई देना है। हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, हम सिर्फ ये कि वो बोल रहा है तो हमें सिर्फ उसका सॉल्यूशन देना है। तो एक आपके मन में बिल्कुल रिलैक्स और शांति जैसे लगता है, फील होता है। और मेडिटेशन होने के बाद मेरे तो बहुत सारे
मतलब जो एक्सपीरियंस तो बोलना चाहिए कि ऐसे कुछ नहीं हुआ कि ब्रह्मांड वगैरह के एक्सपीरियंस नहीं हुए, बस एक बार सिर्फ ये हुआ था जो एस्ट्रल हुआ था। तब उस समय हम जैसे सुबह 5 बजे वैसे बिल्कुल अंधेरा रहता है, लाइट बंद रहती है। उस समय जब कहा गया कि एक वाइट लाइट आ रही है, तो इतना तेज आँख के ऊपर लाइट लगा कि ऐसा लगा बहुत तेज ट्यूबलाइट, मतलब हमारे रूम की ट्यूबलाइट से भी ज़्यादा तेज कुछ लाइट मतलब पूरे बॉडी पे आया। मतलब वो आँखों में तो एकदम अलग से चुभन टाइप की लगा कि बहुत तेज लाइट आया। वो एक मैंने फील किया। और उसके बाद जैसे मेरे वैसा जैसे कैसे मेरे हाथ वगैरह में ना मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा सा एक जैसे मैं कहूँगी कैसा मैं जैसे कलर लगाती हूँ, हेयर कलर। तो मेरे अभी ये 2 साल में, तो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ हेयर कलर, पर हमेशा ना मेरे हेयर कलर लगाने से ये मेरा लेफ़्ट पोर्शन जो है ना थोड़ा स्वेल हो जाता। तो मुझे भी जैसे थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी कि यार मुझे तो अभी वाइट बाल रखने नहीं है, मुझे तो कलर लगाना है, और ये मेरे हेयर कलर लगाने से ऐसे हो रहा है तो मैं मतलब क्या करूँगी। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे अरे वाइट कर लो। मैं कहा अच्छा मैं वाइट नहीं करूँगी, अभी तो मैं नहीं करूँगी, कम से कम मेरी जब तक ये बहू नहीं आएगी तब तक तो मैं वाइट नहीं करूँगी, अभी टाइम है, मैं तब तक ये तो रखना है मुझे ब्लैक। और मतलब मैं फिर भी लगाती थी, और ये हो रहा था कि मेरा ये पोर्शन मेरा ऐसे स्वेल कर जाता था। फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, और मेहंदी मैं अप्लाई नहीं करती, और मैं फिर सबसे महंगा मतलब एक ऐसा इस्तेमाल कर रही थी कि भाई उससे बेटर कुछ है नहीं लाइक। फिर और थोड़ा सा ये भी था इससे पहले भी, जैसे अगर मैं पिछले 10-15 सालों के पहले बताऊं, तो हमेशा ये होता था कि जैसे अगर मैं हवा में चला जाती हूँ, जैसे मैं एक्टिवा गाड़ी चलाई मैंने, तो अगर कान से हवा गई तो मेरे गले से नीचे वाले पोर्शन में कुछ नहीं होता था, लेकिन मेरा अपर दस हेड पोर्शन में एक मतलब ये पोर्शन में ठंडा लग जाता था। हवा गई कि ये पूरा हेड जो है मेरा ठंडा हो जाता था। मैंने आइसक्रीम खाई तो मेरा हेड पे मतलब वो ठंडा लग जाता था। तो अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ तो उससे भी कोई ज़्यादा आराम नहीं लगता था। तो फिर मुझे जैसे गरम गरम तेल लगा के मैं सर पे बहुत गरम उसको करके रखती थी 1 दिन 2 दिन, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होता था। तो ये थोड़ा सा फील था कि मेरे इस पोर्शन में कुछ नहीं, बट मेरे हेड रीजन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। और अभी पिछले साल की बात है, कोविड में हम ऐसे ही बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बाहर नीचे तक उतरना पड़ रहा था, तो ऐसी हल्का सा थोड़ी हवा तेज चल रही और कान से हवा गई तो वो सर में यहाँ पेन होने लगता था। तो अभी पिछले महीने ही मैंने मेडिटेशन तो मेरा चल ही रहा, उसी में एक दिन मतलब फील किया कि थोड़ा सा पेन, मतलब वो यहाँ से पेन स्टार्ट हुआ, वो पेन ऐसे थोड़ा हल्का हल्का यहाँ फील हो रहा है। अरे 4 दिन तक वो पेन रहा, यहाँ हुआ, यहाँ तक 10 पोर्शन, मतलब मैं बोलूँगी राइट पोर्शन में पेन। वो पेन जब था तो वो सर में, आइज, नोज, मतलब एक फील हो रहा था, टीथ तक के वो फील हो रहा था पेन। तो कुछ तो भी समथिंग पेन था, रिलीज हो रहा है, ऐसा कुछ तो भी, रिलीज तो नहीं बोलूँगी बट पेन था हल्का हल्का, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे राइट हेड से हमारा लेफ्ट पार्ट चलता है पूरा, तो ये चीज़ पूरा मतलब था। और 4 दिन के बाद वो दर्द जो है ऑटोमेटिकली चला गया। मैंने मेडिसिन नहीं ली, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मेरा ये पोर्शन जो है हल्का हो गया है, रिलैक्स हो गया है। और मैं अब इससे एक, जैसे हम अपने शरीर को खुद पढ़ लेते हैं, महसूस करते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस थे जो क्लियर हो गए। तो उसके बाद अभी मैं लास्ट वीक ही घूमने गई थी, तो मैंने वहाँ पे आइसक्रीम भी खाई, दही भी खाया, मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ है नहीं तो मैंने बहुत आइसक्रीम खाई कि मेरा गला बैठ जाता है, मेरे को मतलब सर्दी हो जाती है, सर पकड़ लेता था, सर बिल्कुल ठंडा। मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा ठीक हो गया है मुझे। और मेरे हाथ वगैरह में भी कैसे थोड़ा सा मुझे बहुत ही अलग ही क्लीन जैसे लग रहे हैं, बहुत जैसे बोलते हैं कि ब्लड क्लीन हो गया, जैसे हल्का सा हमारे बोलते हैं कि ब्लड में टॉक्सिन्स हो जाते हैं तो थोड़ा सा स्किन डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड क्लीन हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे हैंड्स भी बिल्कुल ऐसे थोड़े से सुंदर से हो गए हैं अच्छे से लग रहे हैं, गोरे गोरे से। मैं अपने बच्चों के साथ कंपेयर कर, मम्मा आपके हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब वो हमेशा कंपेयर करते थे, मम्मी अपना हाथ पे प्लीज़ वो मैनिक्योर किया करो, आपके हाथ अच्छे नहीं लग रहे। अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, और ऐसे लगाते हैं मम्मी आपके हाथ, मतलब मैं वैसे अपने बेटों को बोल रही हूँ तो वो एटलीस्ट वो ये चेंज तो देख रहे हैं
कि मेडिटेशन से ये चेंज आया है। और फिर जैसे हमने जितना चीज़ें हमने जेटीटीपी में मैंने सुना, तो मुझे वैसे रीडिंग का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन नई नई चीज़ों का एक नॉलेज लेने का एक शौक़ है। मतलब अच्छा लगता है मुझे, मतलब जानना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती है। वो टीचिंग लाइन है, शायद टीचिंग है या क्रिएटिव माइंड है करके ऐसा कुछ तो भी है। तो जितना जेटीटी में बताया गया उतना हर दिन वाव निकलता है। जो जितना उन्होंने बताते हैं, जितना वो एक क्लास बताते हैं लगता है वाव, दूसरी क्लास आते हैं और नया वाव, मतलब हर दिन होता है वाव और आनंद आ गया और मज़ा आ गया, ऐसा मतलब हर रोज़ समथिंग न्यू न्यू न्यू। और शायद मैं खुद ही इतनी जानकारी लेना चाहती, बुक्स पढ़ती, मैं शायद ये जीवन में तो इतना नहीं जान पाती अकेले। मैं अगर खुद चाहती तो ये इतने लोगों ने सब इतनी मेहनत करके हमको दिया है। एटलीस्ट मैं अभी जिन लोगों को भी मैं बोलती हूँ उनको यही बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप नहीं भी कर रहे हो ना, वो जितनी जानकारी दे रहे हैं ना वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे हम बोलते हैं हमारे जीवन में जनरली लोगों का रहता है कि बोलते हैं कि अरे यार हम फ्लाइट पे नहीं बैठे, एटलीस्ट फ्लाइट पे तो बैठ जाए। एक कुछ लोग ट्रेन में नहीं बैठे होते हैं, हम ट्रेन में एक शौक होता है, अरे यार इतनी नॉलेज, आप कम से कम मरने से पहले नॉलेज तो ले लो इतनी, एटलीस्ट ये मेरे वर्ड्स होते हैं, मरने से पहले इतनी नॉलेज तो ले लो। इतनी नॉलेज वो दे रहे हैं और आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी नॉलेज दे रहे हैं, आप ले तो लो। तो बस इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैंने पिरामिड का, जैसे अभी मैंने अपने सभी घर में पेपर्स के पिरामिड बना के लगाए हैं। फिर पिरामिड का मैंने टमाटर पे भी वो एक्सपेरिमेंट किया, तो टमाटर अंदर और बाहर रखा था, तो मैंने खुद उसका वीडियो बनाया है खुद, कि फर्स्ट डे पे मैंने वीडियो बनाया कि मैंने जिस दिन मैंने फ्रेश मार्केट से लाए वो रखे। उसके बाद मैंने 22 डेज़ पर उसको ओपन करके देखा और वीडियो बनाया कि कैसे दिख रहे हैं। और फिर लास्ट 40 डेज़ पर मैंने उसको बनाया। तो 40 डे तक जो बाहर वाला टमाटर था वो तो बिल्कुल सूख गया था और अंदर वाला टमाटर थोड़ा सा ठीक था, मतलब। लेकिन 30 डेज़ तक के अंदर वाला टमाटर इतना फ्रेश था कि आप उससे उठा के काट के आप सब्जी में डाल सकते थे, इस कंडीशन में था। और सेकेंड चीज़ मैंने ये नोटिस की कि जो बाहर वाला टमाटर है वो मतलब लाइक क्या बोलना चाहिए, जो एकदम ऐसे ढीला होते जा रहा था, लेकिन उसमें स्मेल नहीं थी। ये तो अगर हम सब्जी छोड़ देते हैं तो वो स्मेल आती है, टमाटर जो होता है खट्टा होता है, स्मेल करने लगता है, वो स्मेल नहीं कर रहा। तो ये चीज़ समझ में आई कि पिरामिड के अंदर तो एनर्जी है, पर पिरामिड के बाहर भी जो चीज़ है उसको वो स्मेल नहीं कर रहा है। यानी आप अपने घर पे रखते हो, कहीं भी इस्तेमाल करते हो, तो उसमें है एनर्जी, आप उसे फील करो, उसके साथ अपने पॉजिटिव थॉट्स रखो, दैट विल वर्क, करेगा, वर्क तो करेगा। विश्वास करने की बात है और बस। और मेडिटेशन तो हमारा रोज़ चल ही रहा है। कुछ नहीं, पहले थोड़ा होता था, 10-15 मिनट करते थे। और जब वो पत्री जी का सॉन्ग चलता था, ये फ्लूट चलता, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। जेटीटी में नलिनी मैम का भी आया तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, फर्स्ट टाइम सुना तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ऐसे था कि जब वो दीप्ति मैम बोलते थे ना, तो हम बैठे हैं और वो बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, हमारा ध्यान होते जा रहा है, तो वो एक आदत में था। लेकिन जब हमने थोड़ा सा टाइम होने के बाद, 1 मंथ होने के बाद, मतलब अब हम म्यूज़िक पे भी बहुत अच्छा लगता है। और मतलब बैठ जाओ, अब वो बनाना नहीं पड़ता है, बैठ जाते हैं और मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। मेडिटेशन तो वैसे भी कुछ नहीं है, सिर्फ सांस लेना है और सांस छोड़ना है और सिर्फ उसको देखना है, बाकी तो सब कुछ हो ही जाता है खुद ही। आप सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत कुछ अभी तो बहुत एक्सपीरियंस लेने हैं।